तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले श्रीमद् भगवद गीता। आज एकादशी भी है, योगिनी एकादशी, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं एकादशी की इस उपलक्ष्य पे। और जो लोग ऑनलाइन देखेंगे बाद में रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे, तो उनको भी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कृपया करके जो एकादशी का व्रत नहीं रख रहा है वो एकादशी का व्रत रखें। इससे हमको बहुत लाभ मिलता है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और भगवान में जो प्रीति है वो बढ़ती है एकादशी का व्रत करने से। और ऐसे एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे वीडियोस बने हैं। मैं ट्राई करूंगा उसमें कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोस को का लिंक अपने इस यूट्यूब वीडियो में डालने का मैं प्रयत्न करूंगा। जो नहीं रख रहे कृपया करके रखें। हरी बोल। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3, श्लोक संख्या 19। मैं शेयर करता हूँ और बाद में हम लोग कथा पढ़ेंगे, आज के एकादशी व्रत कथा लास्ट में पढ़ेंगे उसको हम लोग। एकादशी व्रत कथा पढ़ने का भी बहुत लाभ होता है ना, इसलिए हम लोग उसका श्रवण करेंगे। स्क्रीन शेयर करता हूँ। से कुछ बोलना रहेगा तो कृपया करके आप लोग मैसेज करिएगा। दिख रहा है ना आप सभी? तो हम लोग पढ़े तस्माद, आज 19वां श्लोक पढ़ेंगे। तस्मा तस्माद तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, कार्यं कर्म समाचार, असक्तो हि आचरन् कर्म प्राप्नोति पुरुषः। तस्मादासक्तः सततं कार्यं कर्म समाचार, असक्तो हि आचरन् कर्म प्राप्नोति पुरुषः। इसको वर्ड वर्ड मीनिंग देखते हैं। तस्मात् अतः, असक्तः आसक्ति रहित, सततम निरंतर, कार्यम कर्तव्य के रूप में, कर्म कार्य समाचार करो, असक्त अनासक्त ही निश्चय ही आचरण करते हुए कर्म कार्य परम पर ब्रह्म को आपनोति प्राप्त करता है पुरुष। पुरुष मनुष्य। तो देखो जहाँ आपनोति बहुत जगह आता है ना, तो हमको इसका मीनिंग याद रहना चाहिए। जहां भी आपनोति आया है मतलब क्या, प्राप्त करना है। बाकी तो सततम ये निरंतर है, ये भी हमको पता है। असक्त आसक्ति रहित होके, बराबर है ना? असक्त, और फिर कार्यम कर्तव्य हमको पता है, परम परब्रह्म कर्म पता है, आचरण पता है करते हुए, है? समाचार मतलब करो। तो बहुत सारी मीनिंग हमको पता है, तो जब हमें पढ़ते हैं ना, जब हमको ऐसे से पढ़ते पढ़ते, इसलिए मैं इसको जानबूझ के पढ़ता हूँ ना वर्ड टू वर्ड मीनिंग।
जिससे कि क्या होता है कि हमको ये याद होने लग जाएंगे। आपनोति बार बार पढ़ेंगे, प्राप्त करता है ना, याद हो जाएगा, आपनोति बार बार आएगा ऐसे। तो ये पढ़ने से हमको पता चल गया अभी श्लोक में क्या है। अभी देखिए हम पढ़ते हैं, अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता ना, ये हमने पहले प्रीवियस श्लोक में पढ़े थे कि बिना कर्म के कोई मनुष्य नहीं रह सकता ना। लेकिन हमने क्या सीखा कि कर्म कैसा होना चाहिए, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म होना चाहिए, और आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसमें। कर्म का रिजल्ट जो भी आए ना, उसमें आसक्त नहीं होना है, चाहे अच्छा भी हो तभी भी आसक्त नहीं होना है, बुरा हुआ तभी भी आसक्त नहीं होना है ना, निरासक्त रहना, यही है। पढ़ते हैं उसका तात्पर्य, भक्तों के लिए श्री भगवान परम है, और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना मृत में कार्य करता है, वो निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। ये फिर से पढ़ता है वो पहला लाइन, भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। ना कि मुक्ति मिल जाए कैसे भी करके, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाए, मुक्ति। भुक्ति मुक्ति सकले अशांत, ऐसे बोला गया है कि वो अशांत रहते हैं, जो भुक्ति मतलब भोग खाली करने के लिए, जो मुक्ति के लिए खाली प्रयास करते हैं ना, तो वो सकले अशांत रहते हैं वो लोग। और जैसे हम लोग जो अभी कृष्ण भावनामृत में रह के कर्म करेंगे, तो हमको ये मुक्ति तो हमारे लिए बाय डिफॉल्ट मिलना ही मिलना है। मुक्ति की कोई इससे बड़ी चीज नहीं हो जाती फिर ऐसे। अभी लेकिन जिसके लिए मतलब पता ही नहीं है, हाँ, वो कभी मतलब खाली कर्म कर रहा है ना, कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर रहा है, खाली वो पुण्य कर्म कर रहा है, बहुत सारे पुण्य, जिससे कि उसको मुक्ति मिल जाए, उसके लिए बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है। लेकिन कृष्ण भावना में इतना आसान है कि भक्ति करो भगवान की, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट तो मतलब सीधा मुक्ति बोले तो भगवान के धाम में भी नहीं जाएंगे, लेकिन जो भगवत धाम चले जाएंगे यदि हम कृष्ण के लिए कर्म करेंगे, तो वहां से वापस आने का कोई वो नहीं हो जाएगा, बस यहाँ नहीं आएंगे वापस। लेकिन मुक्ति मिल के यहाँ आने का चांसेस रहता है, क्योंकि सेवा नहीं करना सीखा है ना, भगवान का सेवा करना नहीं सीखा, तो उसको वापस रिटर्न आना पड़ता है। ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। जो तेज निकलता है भगवान से वहीं पे रहते हैं, जो मुक्ति पाते हैं, ब्रह्म ज्योति। अर्जुन, आगे पढ़ते हैं, अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। ये कर्म योग जो है यही कर्म योग है ना, बिना फल की आसक्ति के कर्म करना, यही कर्म योग है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ना, ये भक्ति का तड़का श्रील प्रभुपाद जी ने मारा है ना? लेकिन एक्चुअल में जो कर्म का है वो ये है कि आसक्ति रहित होकर कार्य करना ही क्या है, कर्म योग है। कि कोई आसक्ति नहीं, जो भी रिजल्ट आए, अगर मैं फेल भी हो जाऊं तभी भी मुझे कर्म करना है, पास हो जाऊं तभी मुझे कर्म करते रहना है, ये है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्या किया है, जिससे कि हम ये सब चीजों में भटक ना जाए। कैसे कि कोई खाली यहीं तक पढ़ेगा, कर्मयोग तक ही पढ़ा उसने, आगे बढ़ेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर जानबूझ के ये डाल रहे हैं परपट में। हम जो तात्पर्य दिया है उसमें बार बार डाल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कार्य जो करता है, ये लेकर आए हो इन्होंने, क्यों, क्योंकि भटक ना जाए हम लोग। पता चला हम लोग फिर खाली कर्मयोग करने लग जाएंगे, कृष्ण को भूल जाएंगे। खाली हम लोग क्या करेंगे, आसक्त नहीं होंगे हम लोग, भगवान के पास जाएंगे कुछ मांगेंगे भी नहीं। लेकिन
जो प्रीत है ना, भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो नहीं डेवलप होगा। जब तक वो डेवलप नहीं होगा, जब तक हम कृष्ण के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए थोड़ा, होते ना, डिफिकल्ट है ना। सम सिद्धिर हरि तोषणम, भगवान हरि का तोषण होना चाहिए, तब हम जा पाएंगे। ऐसे नहीं तो कर्मयोग भी करके हमको बहुत लंबा मतलब चलना पड़ेगा, क्योंकि स्टेजेस है ना। कर्मयोग के बाद आपको ज्ञान योग, फिर आगे का भक्ति योग आएगा। वो जब पार पहुंचेंगे भक्ति योग तक, तभी हम यहाँ से भगवान के धाम जा पाएंगे। ऐसे। लेकिन एटलीस्ट कुछ नहीं करने से अच्छा ये है ना, जो क्या कहते हैं, जैसे सकाम कर्म करते हैं ना, सकाम कर्म और निष्काम कर्म ना। निष्काम में ये आता है, आसक्ति रहित होकर कार्य करना। तो निष्काम सेवा जो है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। इसमें फिर क्या होता है कि फल नहीं बनेगा। धीरे से ऐसा व्यक्ति अपने आप वो भगवान के पास मुड़ जाएगा, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुड़ने के लिए। जो सकाम कर्म कर रहा है उसको टाइम लगेगा, लेकिन जो निरासक्त होकर कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा भगवान की तरफ मुड़ने के लिए। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है ना। आसक्ति रहित होकर कार्य करना। ये कार्य करना किसके लिए होता है? परमात्मा के लिए कार्य करना। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों। किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है, वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है ना। सब कर्मों को कैसे करेगा? एकदम रत होके, एकदम अच्छे से करेगा। लेकिन कैसे होगा वो? अनासक्त होकर, रत रहकर भी पूर्णतः अनासक्त, क्योंकि रिजल्ट से वो अटैच नहीं है। रिजल्ट कैसा भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमको तकलीफ कब होती, जब हम रिजल्ट में आसक्त हो गए ना। जैसे फेल हो गए तो हम आसक्त हो गए, तो फेल हो गए तो फिर हम छोड़ ही देंगे। हम बोले अरे अभी तो इसको करना ही नहीं, छोड़ो जाने दो, ये मेरे बस का नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोग रिजल्ट पे आ सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे खुद को रखें कि नहीं, रिजल्ट चाहे जो भी है, मुझे अपना कर्म करते रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जो जीत गया ना, या जिसने कुछ कामना की थी उसको मिल गया, तो वो क्या करेगा? अरे छोड़ो, अभी भगवान की भक्ति रहने दो, या ये कार्य को अभी थोड़ा आराम से करेंगे, अभी तो हम जीत गए ना, अभी मैं तो इसमें मास्टर हो गया हूँ, तो मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका जो एक्चुअली वो उसका जो इंटेंसिटी था, या उसका जो करने का उसकी सक्षमता थी, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी वो कार्य करने की। क्यों? क्योंकि उसके रिजल्ट में, उसके पास होने के रिजल्ट में वो आसक्त हो गया है। उसी में अब उसको आनंद आ रहा है, जो पास हो गया, पास हो गया। तो इसीलिए हमको दोनों में अपने खाली कर्म करते रहना है, रिजल्ट का चिंता नहीं करना है। और फिर भगवान प्रभुपा जी ने क्या बोले कि कृष्ण भावना भवित कर्म करना है ना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमको कर्म करना है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि भगवान क्या देखते हैं? हमारा प्रयास देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं अ, रामायण में, जो जटायु थे ना, उन्होंने जब सीता मैया का हरण कर रहे थे रावण, तो उन्होंने क्या किया? फाइट किया रावण के साथ। जबकि वो बूढ़े हो गए थे वो जटायु, पर फिर भी उन्होंने उनके साथ पैर से, चोंच से पूरा जबरदस्त लड़ाई किया। लड़ाई करते करते क्या हो गए वो? पूरा घायल होके जमीन पर गिर गए, और राम भगवान का आने का वेट कर रहे थे। हाँ? तो राम भगवान आए तो उनको क्या बोले कि आपने बहुत बड़ा कार्य किया है ना, आप मेरे पिता के समान है। आपका मैं खुद आपकी अंत्येष्टि करूंगा। हाँ? अंतिम संस्कार राम भगवान ने खुद किया ना। एक पक्षी का ना, जटायु पक्षी थे उनका खुद किए, सोचिए। और उनको अपने पिता का पद दिया, बोले आप मेरे पिता तुल्य हैं। तो हम देख सकते हैं कि क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि जो जटायु का इतना अच्छा गति क्यों मिला? उनके पैर पे
ना, उनकी जांघों पे अपना सर रख के उन्होंने अंतिम सांस ली भगवान की, सोचिए। तो वो सीधा भगवान के धाम में गए, हो तो ना। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने प्रयास किया। वो तो फेल हो गए थे ना, वो तो सीता मैया को बचा भी नहीं पाए। फिर भी क्यों राम भगवान ने उनको इतना वो दिया ना? इसलिए दिया क्योंकि भगवान ने उनके प्रयास को देखा ना। इसलिए भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं, ये नहीं देखते कि हम रिजल्ट कितना ला रहे हैं या क्या ला रहे हैं। इसलिए हमको प्रयास करते रहना चाहिए हमेशा। मेरे से कुछ पॉसिबल नहीं है, फिर भी प्रयास करते रहिए। भगवान हमको शक्ति देंगी, जिस चीज में अभी हम सक्षम नहीं है, आगे चल के 2 साल 3 साल तक हम प्रयास करते रहेंगे, उसमें जरूर सक्षम होंगे आपको। ऐसा ये भगवान की कृपा से होता है ना। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारण। जो कौन है, जो मुकम है, जो मूका है ना, जो गूंगा है, वो बोल नहीं पाता है, वो बोलने लग जाता है भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से ना। और जो अपाहिज है ना, जिसके पैर टूटे हुए, जो लंगड़ा है, जो चल भी नहीं पाता है ठीक से, वो पहाड़ को लांग जाएगा ना, जिसके ऊपर भगवान की और गुरु की कृपा होती है। ऐसे तो इसीलिए हमको हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, जो कि हमारे पाले में है। प्रयास करना हमारा काम है। ठीक है, तो हम लोग आगे के श्लोक में चलते हैं। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् अवपि लोकसंग्रहम् एवपि संशयन् कर्तुम् अर्हसि संशयन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एव अपि संशयन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एवपि संशयन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मणा, कर्म से, एव ही निश्चय ही, समसिद्धि पूर्णता में, अस्थिता स्थित जनक आदय जनक तथा अन्य राजा, लोक संग्रहम सामान्य लोग, एव अपि भी, संशयन विचार करते हुए, कर तुम करने के लिए, अर्हसी योग्य हो। इसका अर्थ पढ़ते हैं हम लोग। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया, नियत कर्म करके ही सिद्धि मिल गया किसको, जनक और अन्य राजाओं को ना। जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो जिसको कहते हैं, वो करके उनको हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए ना, क्योंकि अर्जुन क्या है, लीडर है। हाँ, तो सामान्य जनों, जन उसको देख रहे, उसका उसको फॉलो करेंगे, इसके लिए बोल रहे हैं कि सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए ना। जैसे अभी हम माता है, पिता है, हाँ, हमारे बच्चे हैं, तो हमको ऐसा कर्म करना चाहिए कि जो हमको देख के सीख रहे हैं ना। अगर मैं लेकर अगर सिगरेट पी रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, तो जो मेरा बच्चा है कल को वो भी वही करेगा। हाँ? सीख किससे रहा है वो? मुझसे ही सीख रहा है। तो मुझे ये चीज पता होनी चाहिए ना, इस श्लोक के माध्यम से, और अगला श्लोक भी इसी से रिलेटेड है ना, क्योंकि हर कोई एक लीडर है ना? माता लीडर है, पिता लीडर है, बड़ा भाई है तो वो लीडर है, उसका फॉलोअर उसका छोटा भाई, छोटी बहन है ना। तो ये लोग अपने आप में सब लीडर है ना। कोई ना कोई आपको देख रहा है, फॉलो कर रहा है आपको। इसीलिए हमारी नैतिक जवाबदारी बनती है कि हम लोग अपना कार्य बहुत सही ढंग से करें। हाँ, सही ढंग से कैसे करना है, यही भगवत गीता में बताया गया है। हाँ, नहीं तो हम लोग क्या होगा, भटकते रहेंगे। हाँ, सब काम गलत करते रहेंगे और फिर लगेगा अरे ये ऐसा कैसे हो रहा है, मैं तो सब सही कर रहा हूँ। सही क्या है वही पता नहीं है, तो क्या सही कर रहे हो आप? हाँ, ये हमको जानना है ना, सही क्या है और गलत कार्य क्या है। यही भगवत गीता से हमको पता चलता है। इसका तात्पर्य देखते हैं हम लोग।
तात्पर्य, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सद परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। ना, अगर सब कुछ करके देख लिया लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, ना, संधि करने की कोशिश की कि भैया 5 राज्य दे दो, छोटे छोटे, वो भी हम लोग को चलेगा, वो भी नहीं माने। ना, सब कुछ करके देख लिए, फिर जाके अंतिम था युद्ध करने का। कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक थे। यद्यपि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि हो सकती है, तो भी वह जनता को ये सिखाने के लिए किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता है। कृष्ण एक्चुअली यहाँ पे नहीं मिसिंग है। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को सिखाने के लिए कि किस तरह रहना चाहिए, कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। बहुत ही भारी श्लोक है अगला। देखते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं अभी आज पढ़ पाते हैं क्या। चलिए थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि इसमें ये आया है जनक महाराज का। ना, जनक महाराज को जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी थी ना, वो पिता थे, तो पुत्रियों का अपना शादी करना, ना, और जो भी उनको लगता है वो सब मुहैया कराना, ना, तो ये सब क्या है, उनके कर्म थे। और फिर अपने जो उनकी जो प्रजा थी, प्रजा के लिए क्या, प्रजा को कमी हो रही है, क्या अच्छा होना चाहिए, सब उसका ध्यान रख रहे थे वो। ना, अगर कोई यज्ञ है, कोई आके बताते थे कि भैया ये यज्ञ करना है, तो बोलते चलो करते हैं यज्ञ, इससे हमारी प्रजा सुखी रहेगी। चलो ये यज्ञ करते हैं, भगवान खुश होंगे, यज्ञ करते हो। तो ऐसे करके वो सारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी अपनी थी वो उसको निभा रहे थे अच्छे से। वो करने का उनको कोई वो जरूरत नहीं था, कि ऑलरेडी वो कितने महान थे हम देख सकते कि वो भगवान के ससुर थे ना, और भगवान की लीला के बड़े पार्षद थे वो, और सीता मैया के पिता थे। ऑलरेडी उनको पोजीशन बहुत हाई था ना, फिर भी वो जनता को दिखाने के लिए सही कार्य कर रहे थे ना। जैसे आ, जैसे नम्र रहना, सहिष्णु रहना, ना? हो सकता है अंदर से वो कुछ भी हो, लेकिन बाहर से वो सबके लिए वैसा वो कर रहे थे। अंदर से भी वैसे ही होंगे तभी बाहर दिखा पाएंगे ना, नहीं तो कोई कितने देर तक ड्रामा कर सकता है ये सब चीजों का। ये है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे संप्रदाय में महाराज लोग हैं, सन्यासी लोग हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, माला जप करते रहते हैं ना। तो वो दिखाने के लिए कि जब कितना, जब उनके लिए जब माला जप करना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वो अचीव कर लिया अभी ना, भगवान का जो एक कृष्ण प्रेम है उसको प्राप्त कर लिया है। फिर भी वो क्या कर रहे हैं कि अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए कि सवेरे 4 बजे उठ के, 4:30 बजे उठ के ना जप करना कितना जरूरी है। वो खुद ना अपने उम्र के 75वें 80 साल में उठ के वो जप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बताने के लिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जप करना कितना जरूरी है ना, जिससे कि बाकी लोग इसको फॉलो करें। कि महाराज होके, इतना उम्र होके फिर भी वो उठ के जप कर रहे हैं, तो मैं तो अभी यंग हूँ, या मैं तो अभी 40 साल का, 50 साल का, 30 साल का, 60 साल का हूँ ना, उनसे तो बहुत छोटा हूँ, फिर भी मैं क्यों नहीं उठ पा रहा हूँ ना। तो उनको प्रोत्साहन मिले इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो उनको करने की कोई जरूरत नहीं सवेरे 4:30 बजे उठ के सुरला माला करने की। हाँ, लेकिन हमारे लिए वो कर रहे हैं।
तो वो क्यों कर रहे हैं इस श्लोक में हमको पता चलेगा। पढ़ते हैं श्लोक। यद यद आचरति श्रेष्ठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हमको याद होना चाहिए। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यत यत जो जो आचरति करता है श्रेष्ठ आदरणीय नेता, तत् वही, तत् तथा केवल वही, एव निश्चय ही, इतरः सामान्य, जनः व्यक्ति, सह वह, यत जो कुछ, प्रमाणम उदाहरण आदर्श, कुरुते करता है, लोकः सारा संसार, तत् उसके, अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है। इसका अर्थ पढ़ते हैं, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। लीडर्स। तात्पर्य, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चेतन महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता को उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है ना। जो महान भक्त है उनके पद चिन्हों पे हमको चलना चाहिए ना, उनके फुटप्रिंट्स पे हमको चलना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए हमको। तो हमको एनर्जी मिलेगी ना, जैसे हमारे आचार्य गण है, हमारे जो अ, 6 आचार्य हैं गुरु परंपरा में, तो हम देखते हैं कि वो कैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है ना। उनसे हमको प्रेरणा लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए ऐसे। तो वही कह रहे हैं कि चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं ना। एक पिता हो या माता हो, ये भी ये क्या है, नेता है, शिक्षक है, अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है। ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं ना। जनता क्या अबोध है, जैसा वो करेंगे जो जनता है वैसे ही फॉलो करेगी ना। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। हाँ, इसीलिए जरूरी है कि बच्चों को भी इस भगवत गीता पता होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि ठीक से वो जब उनके पिता ही नहीं जानेंगे, माता पिता ही नहीं जानेंगे, तो क्या बच्चे को वो प्रेरणा देंगे कि भगवत गीता पढ़ो ना। तो इसलिए हमको ये भगवत गीता सब पढ़े, इसके लिए हमको मुहिम छेड़नी चाहिए ना। सबको हमको भगवत गीता देना है, और भगवत गीता कितना इम्पोर्टेंट ग्रंथ है ये हमको बताना भी है। इससे सबको प्रेरणा मिलेगी एक्चुअली पढ़ने का ना। कोई कोई को रहता है ना, जैसे एक बार बोला ना, एक व्यक्ति ने बोला तो सुना, हाँ चलो ठीक है, दो ने बोला, उसको 3 बार 4 बार 5 बार सब लोग आके बोल रहे हैं, तो लगा भैया चलो पढ़ लेते हैं अभी ना। इसीलिए हमको भक्तों को बार बार
ये जो भगवत गीता ग्रंथ है कितना इम्पोर्टेंट है ये बताना चाहिए ना। देखिए नहीं तो हम लोग देखते हैं, जैसे कितने शिक्षक रहते हैं वो मुंह में पान चबा के आते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, कितना गलत कार्य कर रहे हैं ना। उसमें से अगर एक भी बच्चा ना, उस पूरी क्लास से अगर एक भी बच्चे ने अगर वो पान चबाना या गुटखा खाना सीख लिया तो कितना बड़ा नुकसान हो गया ना, एक व्यक्ति की वजह से। और वो ऐसी कितनी सारी क्लासेस ले रहा है, कितने लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं ना। तो बच्चों को क्या लगेगा, अरे ये गुटखा खाना बहुत अच्छा चीज है, मेरे सर खा रहे हैं तो मुझे भी खाना चाहिए। हम्म। या सर कहीं खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं तो उस बच्चे को क्या प्रभाव पड़ेगा ना। वो बच्चा भी बोलेगा अरे सर पी रहे तो मेरे को भी पीना चाहिए, मेरे पिता पी रहे तो मेरे को भी पीना चाहिए, इसमें गलत क्या है। जब पिता पी रहे हैं तो बच्चे को कौन समझाएगा कि वो ये गलत है। उसके लिए तो जो उसके पिता आइडल है ना, पिता को अपना वो मान रहा है कि ये मेरे क्या बोलते हैं आइडल, आइडल है, मतलब मेरे प्रेरणा के स्रोत है ना, मेरे पिता मेरे माता। तो वही कर रहे तो वो तो करेगा ही करेगा। इसलिए हम लीडर्स हैं अपने अपने स्थानों पे ना, हमको बड़ा समझ के हमको कार्य करना चाहिए। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए ना। अगर कोई व्यक्ति ऐसी गलत आदतों का आदी है तो उसको छुपा के करना चाहिए, लेकिन दिखा के नहीं करना चाहिए। वही श्लोक में बना बताए हैं ना, यदि यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जैसा करते हैं फॉलोअर्स वैसा फॉलो करते हैं ना। इसलिए देखते हैं मोदी जी को भी देख लेते उदाहरण ना, वो कैसे कैसे बोलते हैं, कैसे कैसे सब चीजों का पालन करते हैं ना। ऐसा आदर्श नेता होना चाहिए जिसको फॉलो करे पब्लिक ना। कैसे देखो कोरोना आया तो ना ही अपने देश में वो सारी दवाइयों को मुहैया कराया ना, ऐसे नहीं कि जाके कहीं छुप के बैठ गए थे या वो हो गया ना। उन्होंने पूरे विदेशों में भी सब जगह पे कोरोना की दवाइयां पहुंचाई। उनका देख के बाकी लोग भी सब एक दूसरे, जो छोटे छोटे देश थे उनको दवाइयां मुहैया कराने लग गए ना। उनका देखा देखी ऐसा होता है। तो बोलते हैं ना कि एक जन अगर कुछ अच्छा करता है बाकी लोग सब वो ऐसा अच्छा करने लग जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार क्या हुआ कि वो एक फॉरेन में बता रहे थे कि उन्होंने देखा था एक चार्लिंग चैपलिन थे ना, तो उनका उन्होंने वीडियो देखा था जिसमें क्या होता है कि जो था वो चार्लिंग चैपलिन, वो क्या करता है कि वो डांस करते रहता है तो एक जगह बैठता है और उठता है तो उसका पीछे का पैंट फट जाता है। तो अभी वो क्या करे, अभी सब लोग देख रहे हैं। तो वो क्या करने लग जाता है कि वो अपने जो जेब है अपना वो फाड़ने लग जाता है, डांस जोर जोर से कर करके। और अपना पीछे का पैंट का फाड़ रहा है, ऊपर का जो शर्ट का जेब तो वो निकाल के फाड़ दिया, ऐसे करके पूरा फाड़ने लग गया। तो सबको लगा कि ऐसा ही डांस करना चाहिए ना, ये बहुत ज्यादा मतलब एडवांस हो गया, चलो हम भी सब लोग अपने ड्रेस फाड़ के उधर बेतहाशा नाचने लग गए ना। तो क्या हुआ, देखा देखी ना, देखा देखी एक्चुअली सबको आदत लगता है। तो क्यों ना हम अच्छा कुछ करें जो हमको देख के बाकियों को अच्छी आदत लगे ना, अच्छा चीज करने की बाकियों को प्रेरणा मिले ना। ऐसा हमको कार्य करना चाहिए, ना कि बैठ के कहीं गाड़ी में बैठ के सुर्ती तंबाकू ठोक रहे हैं और उसको लेके खा रहे हैं सबके सामने ना। इससे क्या हो रहा है, जो 20 लोग बेचारे छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं उनका उनका तो तलब ही जाएगा नहीं। वो भी बोलेंगे सर ये चलो अभी तो जाके कहीं तो लेके खाना पड़ेगा ना। जो 1 महीना से हो सकता है खाने का प्रयत्न कर रहा है बेचारे की छोड़ना है, उसके सामने आप ठोक रहे हो सिगरेट पी रहे हो तो वो कैसे छोड़ पाएगा ना। इसीलिए ऐसी आदतों को एक्चुअली कंडेम करना चाहिए ना, इसका निषेध करना चाहिए जो ऐसे खुले में ये सब चीजें करते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। तो यही था इस श्लोक में कि जो लीडर्स हैं उनको बड़े सावधानी से अपना जीवन एक्चुअली छोट जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनके लिए अपनी जीवन चर्या को चेंज करो ना। हो सकता है कि आप शराब पीते हो लेकिन सिगरेट पीते हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो अपने आप को बदलो, नहीं तो कब बदलोगे। खुद का तो जीवन बर्बाद कर लिया और जो आपको फॉलो करे उनका भी जीवन बर्बाद कर दो ना। हो सकता है आप कंपनी में लीडर हो, मैनेजर हो, आपकी टीम में 10-12 लोग हो, आप जा रहे हो सबके साथ में पार्टी करके शराब पी रहे हो,
वो आपका देख के बाकी लोग भी आकर्षित हो रहे हैं आपसे। आप खुद का तो आपने डुबा ही दिया, जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो भी सब डूब गए, डूब जाएंगे पी पा के। इसीलिए कृपया करके ये जो ये वीडियो देख रहा है ना, तो आप अपने आप को लीडर समझो, और जो नियमों का बहुत ही कट्टरता से पालन करो, अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करो और अच्छा बनने की कोशिश करो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ के। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। तो टाइम थोड़ा अप हो गया है, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा हम लोग कल वापस करेंगे। हमको वो भी पढ़ना था थोड़ा। एक काम करते हैं, लेकिन अभी स्टार्ट भी नहीं कर पाऊंगा। मैं रिकॉर्ड करके, और नहीं तो भेजा है एक प्रभु जी ने ग्रुप में, एकादशी व्रत कथा कृपया पढ़िए उसमें से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।